मोदी के गलत फैसले की वजह से वो रोड पर निकले। आपने एक ऐसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नवयुवकों को मार डालेगा। जो स्कीम युवाओं के साथ और देश की सेना के साथ एक छलावा है। देश भर में अग्निपथ योजना को लेकर चल रहे भारी हिंसक विरोध प्रदर्शनों के बीच रविवार को भारत की तीनों सेनाओं ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की है। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में यह तस्वीर पूरी तरह साफ कर दी गई है कि अग्निपथ योजना वापस नहीं ली जाएगी। आंख बंद करिए और पूछिए फौज का आपसे एक चीज कौन सी सबसे जरूरी है। बगैर उठाए बगैर सोचे आप बोलेंगे डिसिप्लिन। अगर हमारी डिसिप्लिन बुनियाद है तो कहां स्पेस है? देयर इज नो स्पेस, है ना। मैंने शुरू में ही बोला जस्ट सिंपली नो स्पेस फॉर इनडिसिप्लिन। अब आपने मेरे को बोला कि उन लोगों को बुलाया जा रहा है, ये करा जा रहा है। सी इट्स अ मैटर ऑफ क्या कहते हैं, लॉ एंड ऑर्डर। एंड जो बच्चे, मैं दोबारा दोहरा रहा हूं, जो बच्चे हैं उन सबको बोला गया कि काइंडली राइट अ प्लेज। एंड राइट प्लेज मतलब दिस इज पार्ट ऑफ द क्या कहते हैं एनरोलमेंट फॉर्म, कि मैं किसी पुलिस या ये आर्सन इसके अंदर नहीं जुड़ा हूं। उसके साथ उसका पुलिस वेरिफिकेशन होगा ही होगा। अगर ना जाने किसी वजह से एफआईआर उसके ऊपर लॉन्च हुआ तो वो नहीं आ सकता। इट इज सिंपल। प्रेस वार्ता के दौरान प्रदर्शनकारी छात्रों को चेतावनी भी दी गई है कि अगर किसी छात्र के खिलाफ एफआईआर होती है तो उसे सेना में भर्ती होने का मौका नहीं दिया जाएगा। प्रेस वार्ता के दौरान सैन्य मामलों के विभाग के अतिरिक्त सचिव लेफ्टिनेंट जनरल अरुण पुरी ने कहा है कि अग्निवीर को सियाचिन और अन्य क्षेत्रों जैसे क्षेत्रों में वही भत्ता और सुविधाएं मिलेंगी जो वर्तमान में नियमित सैनिकों पर लागू होती हैं। सेवा शर्तों में उनके साथ कोई भेदभाव नहीं होगा। तीनों सेनाओं के संयुक्त बयान में कहा गया कि अग्निपथ स्कीम वापस नहीं होगी। सेना ने कहा कि कोचिंग संस्थान छात्रों को भड़का और उकसा रहे हैं। अनिल पुरी ने कहा कि सेना में जाने के लिए उम्मीदवारों को हिंसा और प्रदर्शन में हिस्सा नहीं लेना चाहिए। लेफ्टिनेंट जनरल अनिल पुरी ने कहा कि हर साल लगभग 17,600 लोग तीनों सेवाओं से समय से पहले सेवानिवृत्ति ले रहे हैं। किसी ने उनसे कभी ये पूछने की कोशिश नहीं की कि वे सेवानिवृत्ति के बाद क्या करेंगे। अनिल पुरी ने कहा कि जो भी युवा इधर उधर भटक रहे हैं वह अपना समय बर्बाद नहीं करें, क्योंकि किसी के लिए भी फिजिकल टेस्ट पास करना उतना आसान नहीं होता है। उनसे गुजारिश है कि वह अपना पूरा ध्यान अगले महीने में होने वाले टेस्ट पर लगाएं। नौसेना के वाइस एडमिरल जी.के. त्रिपाठी ने कहा है कि नौसेना की भर्ती प्रक्रिया शुरू कर दी गई है। 25 जून तक इस संबंध में एडवर्टाइजमेंट सूचना और प्रसारण मंत्रालय में पहुंच जाएगा। 1 महीने के अंदर भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। 21 नवंबर को पहले अग्निवीर ट्रेनिंग संस्थान में रिपोर्ट करेंगे। वहीं भारतीय वायुसेना की तरफ से एयर मार्शल एस.के. झा ने कहा कि 24 जून से भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। ऑनलाइन नोटिफिकेशन उसी दिन जारी की जाएगी। 1 महीने बाद 24 जुलाई से फेज 1 एग्जाम की प्रक्रिया शुरू होगी। दिसंबर के अंत तक अग्निवीरों के पहले बैच को एनरोल कर लिया जाएगा। 30 दिसंबर से पहले वायुसेना बैच की ट्रेनिंग भी शुरू हो जाएगी। उधर थल सेना 1 जुलाई को नोटिफिकेशन जारी करेगी। इसके बाद भर्ती प्रक्रिया शुरू हो जाएगी। इस भर्ती में 17.5 वर्ष से 21 वर्ष तक के उम्मीदवार शामिल हो सकेंगे। ये भर्ती 4 सालों के लिए होगी। इसके बाद परफॉर्मेंस के आधार पर 25% कर्मियों को वापस से रेगुलर कैडर के लिए नामांकित किया जाएगा। बता दें कि उधर बिहार में अग्निपथ योजना को लेकर रविवार को 5वें दिन भी विरोध प्रदर्शन देखने को मिले हैं।
आम आदमी पार्टी के राज्यसभा सदस्य राघव चड्ढा ने शनिवार को रक्षा मंत्री राजनाथ सिंह से अग्निपथ योजना को तत्काल वापस लेने और चालू वर्ष में सशस्त्र सेवाओं के लिए नियमित भर्ती प्रक्रिया बहाल करने की मांग की है। देखिए, देश का युवा सेना की सेवा, देश की सेवा करना चाहता है। पहले ही कोविड के चलते करीब 2 साल से सेना में भर्तियां पूरी तरीके से बंद थी। बड़ी मुश्किल से सेना में भर्तियां फिर से शुरू हुई हैं और अब केंद्र में बैठी सरकार एक अग्निपथ नाम की एक स्कीम लाई है, जो स्कीम युवाओं के साथ और देश की सेना के साथ एक छलावा है। वहीं दिल्ली में जंतर मंतर पर कांग्रेस नेता प्रियंका गांधी वाड्रा और पार्टी के अन्य नेताओं ने अग्निपथ भर्ती योजना का विरोध किया। आपने एक ऐसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नवयुवकों को मार डालेगा। मोदी के गलत फैसले की वजह से वो रोड पर निकले। आपने एक ऐसी स्कीम को दे दिया है जो इस देश के नवयुवकों को मार डालेगा। जो स्कीम युवाओं के साथ और देश की सेना के साथ एक छलावा है।